हाँ, तो पहला आता है कि कंप्यूटर। कंप्यूटर एक मशीन होती है जो कि हमारे जीवन में लगभग सभी क्षेत्रों में ये हमारे लिए काम करती है। कंप्यूटर अपनी डाटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी के आधार पर ही वर्गीकृत किया जा सकता है। कंप्यूटर को तीन प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एनालॉग होता है, एक डिजिटल होता है और एक हाइब्रिड होता है। और जो आपको ज़्यादातर ध्यान रखना है वो होता है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर आपके चार प्रकार के होते हैं, एक होता है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर के चार प्रकार होते हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। हाँ, तो फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर जो होता है वह भंडारण क्षमता और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है और यह कंप्यूटर का इस्तेमाल नासा अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने व उन्हें नियंत्रित करने के लिए होता है। पहला जो सुपर कंप्यूटर बना था वो 1964 में बना था, जिसका नाम CDC 6600 था। सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, भूकंप की जानकारी लेना व कम्युनिकेशन में काम आता है। और जो मेन पॉइंट है, भारत का जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम। आपको ध्यान रखना है कि भारत का सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। अब आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कि डिजिटल कंप्यूटर का दूसरा भाग है। इसका इस्तेमाल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट व व्यावसायिक फर्म या बिजनेस में काम में आता है। अब आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर प्राय छोटे व्यापारों में उपयोग में लिए जाते हैं। इनका उपयोग मध्यम वर्ग की कंपनियों और उत्पादन सदनों में किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सभी हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। इनका उपयोग संचार, शिक्षा, मनोरंजन एवं अन्य दूसरे उद्देश्यों के ऑफिस कार्यों को पूरा करने के लिए होता है। तो ये हमने अभी तक आपको डिजिटल कंप्यूटर के चार प्रकार समझाए हैं। चलिए आगे देखते हैं नया टॉपिक। बात करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। हम कंप्यूटर में जो भी कार्य करते हैं वह सभी हमारे सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही हमारे कंप्यूटर में आसानी से कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्रामों का समूह कहते हैं और सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख भाग होते हैं, जिसमें से पहला होता है सिस्टम और दूसरा होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि हम पढ़ेंगे अब सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है और यह कंप्यूटर के इंटरनल प्रोसेसिंग में भी काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रमुख घटक होते हैं। सबसे पहला आता है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है और यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे अधिक प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है। लिनक्स और यूनिक्स भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ही भाग है। अब बात करते हैं यूटिलिटीज़ की। यूटिलिटीज़ का जो मेन काम होता है वह होता है कंप्यूटर में सर्विस देना, यानी कि फाइलों को, जो बेकार की जो फाइलें हैं उनको हटाने के काम में आता है। फिर बात करते हैं डिवाइस ड्राइवर की। तो ये हमारे एक कंप्यूटर में अगर हमारे को इनपुट आउटपुट डिवाइस को बाकी कंप्यूटर से बीच में कम्युनिकेशन की परमिशन प्रोवाइड करवाते हैं। फिर बात करते हैं सर्वर की। तो सर्वर की आवश्यकता जब पड़ती है जब अलग यूजर द्वारा अनुरोधों को पूरा करने के लिए एक प्रोग्राम को रन करने की जरूरत पड़ती है, जब हम हमारे सर्वर का क्रिएट करते हैं। तो ये सभी घटक जो है वह आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, जो कि हमारा सॉफ्टवेयर का दूसरा भाग होता है। सॉफ्टवेयर यूजर की उपयोगकर्ता के अनुसार तैयार किए जाते हैं, जिन्हें हम एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं। कुछ प्रोग्राम जैसे कि डेटाबेस प्रोग्राम होता है, वर्ड प्रोसेसर यानी MS वर्ड होता है, वेब ब्राउजर होता है, स्प्रेडशीट होता है जो कि एक्सेल हम जिसको बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। वेब ब्राउजर एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिस पर हम हमारे इंटरनेट को चला सकते हैं और इस पे से कोई भी इंफॉर्मेशन या कंटेंट को हम खोजने के काम हमारा वेब ब्राउजर आता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये हमारे सभी वेब ब्राउजर होते हैं जिन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन्हें कहते हैं। हर एक कंप्यूटर पर एक से अधिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कार्य नहीं कर सकता है, यानी आपको अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर हमारा फिजिकल इक्विपमेंट होता है, इसे हम देखा और छुआ जा सकता है। हार्डवेयर जैसे कि कंप्यूटर केस होता है, मॉनिटर होता है, माउस, मदरबोर्ड, मेमोरी चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, केबल आदि जिसे आप छूकर महसूस कर सकते हैं, वह सभी हमारे
हार्डवेयर होते हैं। अब बात करते हैं पेरिफेरल उपकरण। पेरिफेरल उपकरण आमतौर पर इनपुट स्टोरेज या आउटपुट के लिए उपयोग में काम आते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क होता है, कीबोर्ड होता है और प्रिंटर होता है। ये सभी हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस होती है। फिर बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। तो इनपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जो कि इन यूजर से इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है, जैसे कि टच पैड होता है, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, सेंसर, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर और वेबकैम। ये सभी हमारी इनपुट डिवाइस होती है। फिर बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। ऐसी डिवाइस जो कि कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेती है और उसको इस तरीके से परिवर्तित करके मनुष्य द्वारा आसानी से समझा जा सकता है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, टच स्क्रीन आदि। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस की। तो इनमें मेमोरी और मदरबोर्ड डिवाइस शामिल होती है, जैसे कि मदरबोर्ड और सीपीयू। फिर बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस की। ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि कंप्यूटर के भीतर आप डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, ड्राइव। ये सभी हमारे हार्डवेयर के महत्वपूर्ण भाग हैं जिनको आपको याद करना है। अब आता है घरों में कंप्यूटर का उपयोग। कंप्यूटर आज लगभग सभी क्षेत्रों में, जैसे कि शिक्षा, चिकित्सा, वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रशासन, परिवहन, रेलवे, मनोरंजन आदि में सब जगह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है कि घरों में कंप्यूटर का उपयोग किस प्रकार होता है। होमवर्क के रूप में, मनोरंजन के रूप में, सामाजिक मीडिया और ज्ञान के रूप में घरों के अंदर कंप्यूटर का उपयोग होता है। फिर आता है शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लासेस, ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल लाइब्रेरी, अनुसंधान परियोजना, प्रोजेक्ट वगैरह, इनमें भी हमारा कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। फिर बात करते हैं कंप्यूटर का व्यवसाय में उपयोग। तो संचार, बिक्री एवं विपणन, मानव संसाधन, शिक्षा और प्रशिक्षण, इन सभी में हमारा कंप्यूटर का मतलब उपयोग हो रहा है। हमारा अध्याय नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, विंडोज 7 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर सिस्टम में बुद्धि का अभाव नहीं होता है, मतलब इसका जो इंटेलिजेंसी होती है वह 0 होती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होती है क्योंकि प्लॉटर एक प्रिंटर की तरह वर्क करता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, VoIP का पूरा नाम। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, HR का पूरा नाम। तो HR का पूरा नाम होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, स्कूल की किताबें और सामग्री को डिजिटल और ई पुस्तक में परिवर्तित कर छात्रों को प्रदान किया जा रहा है। मतलब आपको ई पुस्तक के द्वारा यानी सॉफ्ट कॉपी के जरिए ही बच्चों को आजकल स्कूलों की किताबों को दिया जा रहा है, जिसके जरिए वह उस किताब को कंप्यूटर में पढ़ सकते हैं। तो ये था आज का चैप्टर नंबर 1 जो कि कंप्लीट हुआ।